हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी था, ईसीए था, वो ऑफिशियली रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और देखिए, ऑफिशियल नोटिस अभी आ चुकी है। नया ईसीए टेंडर दोस्तों अभी जारी कर दिया गया है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम जो जुलाई मंथ में स्टार्ट होना था, क्या स्टार्ट हो भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसमें डिले होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर रहे हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया है ईयरली प्लान, जिसमें आपको 470 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 34,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर आप लोग लिंक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेलवे की ऑफिशियल IREPS की वेबसाइट ओपन कर रखी है और देखिए रेलवे के रिगार्डिंग जितनी भी ऑफिशियल टेंडर होते हैं सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। देखिए दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट ECA टेंडर के रिगार्डिंग नोटिस आई है, जो यहाँ पे अपडेट आई है, वो यहाँ पे दिया गया है RRB भोपाल, RRB रेलवे बोर्ड। देखिए RRB BPL CN नंबर RRC 1/2019 ECA टेंडर 2022, जो कि दोस्तों RRB भोपाल जोन की तरफ से ही इस बार आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो भोपाल यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पब्लिश्ड यहाँ पे है, जो कि वर्क एरिया की बात करें तो वर्क्स है। और ड्यू डेट की बात करें तो 6/5/2022 14 आवर्स, यानी दोस्तों 6 में यहाँ पे ड्यू डेट इसका रखा गया है। जबकि एग्जाम की बात करें तो देखिए आपका एग्जाम जो है जुलाई मंथ में टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है कि जुलाई मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ECA टेंडर ही दोस्तों कंप्लीट फाइनल नहीं हुए हैं और यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे जो प्री बिड होते हैं उसके 6/5/2022 का डेट रखा गया है। ये चीजें देखिए पब्लिक नोटिस में भी आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, यहाँ पे देखिए डेट 21/4/2022, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टिव बिडर्स इन रिगार्ड्स टू ई टेंडर नंबर RRB BPL CN RRC 1/2019 ECA 2022, यानी कि जो नया ECA टेंडर जारी किया गया है 2022 वाला, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दी गई है। देखिए ई टेंडर नंबर कोटेड एबव फॉर द वर्क ऑफ इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट and panel etc. for railway recruitment board in connection with recruitment of various posts on Indian Railways in level 1 of 7 CPCPM matrix notified through centralized employment notification CEN RRC 1/2019 was published by this office on 1/4/2022, यानी 1/4/2022 को ही ये नोटिस एक पब्लिश की गई थी। ऑन द वेबसाइट www.ireps.gov.in indicated notice of this tender was published in newspaper on 2/4/2022। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड नंबर में इन रेस्पेक्ट टू दिस टेंडर द प्री बिड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 12/4/2022, यानी जो यहाँ पे प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो यहाँ पे 12/4/2022 को होने वाला था। अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम 1 एंड मिनट्स ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू दिस टेंडर हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट www.ireps.gov.in। prospective bidders are requested to log in to this website for viewing downloading these documents। यानी दोस्तों इस टेंडर में एक नया अमेंडमेंट और कोरिजेंडम भी किए गए, कुछ चीजें ऐड भी की गई और यहाँ पे सारी चीजें बिडर्स के बारे में बताई गई हैं कि जाके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। 3 में देखिए ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूसिव ऑफ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ बिड्स इन रेस्पेक्ट टू एबव ई टेंडर बिल रिमेन चेंज, बाकी सारी चीजें अनचेंज रहेगी। तो बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। देखिए जो पहले आपके एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी थी वो तो 2019 में जब फ्लोट की गई थी टेंडर, उस समय दोस्तों NSEIT को टेंडर यहाँ पे मिला था। लेकिन अभी देखिए NSEIT के टेंडर को कैंसिल रेलवे ने कर दिया है, इसको रद्द कर दिया है और बिल्कुल नए सिरे से नया ही टेंडर अभी जारी कर दिया है। यानी फिर से यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का ये लोग चयन कर रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे टेंडर है इसमें कुछ कोरिजेंडम किए गए हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। टेंडर नंबर यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, और नेम ऑफ द वर्क देखिए इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा, सारा कुछ प्रोसेस इनको करना है रिजल्ट के साथ साथ। इसके बाद फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन इंडियन रेलवेज इन लेवल 1 7 CPCPM मैट्रिक्स नोटिफाइड थ्रू सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CN RRC 1/2019, और सारा कुछ नया डेट
दिया गया है, देखिए 21/4/2022 के डेट में ये पब्लिश किए गए हैं। और इसके बाद दोस्तों जो सारे प्रोसेस होते हैं नए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी के चयन करने का, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे चलने वाले हैं। तो बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का अब चयन होगा। पुरानी वाली जो NSEIT का चयन हुआ था उसको दोस्तों रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और इसमें देखिए काफी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहले तो प्री बिड होते हैं, प्री बिड के बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल बिड होता है, टेक्निकल बिड के बाद उसी दिन से यहाँ पे बिडिंग ओपन कर दी जाती है। और जब यहाँ पे टेक्निकल बिड कंप्लीट हो जाते हैं तब दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल बिडिंग होते हैं। फाइनेंशियल बिडिंग के बाद यहाँ पे फाइनल तय किया जाता है कि किसको यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी घोषित किया गया है, किसको ग्रुप डी एग्जाम कराने का जिम्मा दिया गया है। तो फिर से शुरुआत से दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन अब होने जा रहा है। यहीं देखिए टेंडर क्लोज होने का जो डेट यहाँ पे दिया गया है 6/5/2022 दिया गया है, यानी कि 6 मई को टेंडर क्लोज होंगे। यानी कह सकते हो कि सब कुछ सही से चला और कोई यहाँ पे डिले नहीं हुई। तो फ्रेंड्स 6 मई को यहाँ पे जो टेक्निकल बिड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग की प्रोसेस शुरू होगी और उसके बाद सारा कुछ जो है फाइनल किए जाएंगे। अब बात करें कि आखिर ऐसे समय में जब यहाँ पे एग्जाम डेट जुलाई मंथ में टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम जुलाई मंथ में रेलवे स्टार्ट करवाएगी, तो आखिर अब यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो कि NSEIT को मिला था, इसको क्यों रेलवे ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और नए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की खोज शुरू कर दी। तो देखिए फ्रेंड्स NSEIT, आपको पता होगा कि NSEIT ने जितने भी एग्जाम करा है उसमें बहुत सारे जगह पे ऐसे मामले आए हैं जो कि चीटिंग के ही मामले थे। देखिए कई स्टेट में तो इनको बैन भी कर दिया गया है, यानी इस एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को ही बैन कर दिए गए हैं और कई जगह पे इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाया गया है, केसेस भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जब यहाँ पे TCS को टेंडर नहीं मिला था ग्रुप डी का और NSEIT ने हासिल कर लिया था, उस समय भी काफी सारे छात्रों ने विरोध किया था कि TCS को ही टेंडर मिलना चाहिए, TCS ही एग्जाम कंडक्ट करा क्योंकि ये थोड़ी फेयर वे में एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ भी ये बात चली थी। सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स कि देखिए जब यहाँ पे 2019 वाला टेंडर जारी किया था ECA वाला ग्रुप डी के लिए, उस समय काफी सारी कंडीशंस थी, लेकिन अभी पूरी की पूरी कंडीशन ही बदल चुकी है। जैसे कि पहले यहाँ पे करार हुआ था कि CBT 1 के बाद CBT 2 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और बाकी सारी चीजें टेंडर में सारी चीजें मेंशन थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट के बाद देखिए पूरा सिस्टम ही रेलवे ने बदल दिया है। मात्र एक ही CBT का एग्जाम ग्रुप डी में कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2-3 मंथ लगातार एग्जाम चलते रहते थे ग्रुप डी के, यहाँ पे स्पीड अप करने की बात रेलवे ने कही है। और ये भी बात कही है प्रीवियस वाली नोटिस में कि हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी से इस समन्वय बैठाएंगे, बात करेंगे कि जितना जल्द हो सके और कम से कम समय में एक शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट को एकोमोडेट करके एग्जाम कंडक्ट कराएं। देखिए हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो ऑफिशियल नोटिस आई थी, इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन थे, इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT। यानी कि सेकंड स्टेज CBT जो हट चुका है ग्रुप डी से, इसके लिए रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी का यूज किया जाएगा कि कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और किस स्पेशल कंडीशन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। इसीलिए दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे को जरूरत पड़ेगी एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। और पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे अब, क्योंकि जल्द एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे जो ECA है, इससे हम लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए इन सभी कंडीशन को देखते हुए। तो फ्रेंड्स ये सारी बात चली होगी NSEIT से और यहाँ पे कुछ समन्वय नहीं बैठे होंगे, इसीलिए देखिए कि इनको पीछे हटना पड़ा और ये जो टेंडर है NSEIT से लेना पड़ा और इसको कैंसिल कर देना पड़ा है। बाकी दोस्तों और भी चीजें हैं, जैसे NSEIT के एग्जामिनेशन में काफी सारे यहाँ पे चीटिंग के मामले सामने आए हैं, कई जगह पे इसको बैन भी किया गया है। तो हो सकता है कि रेलवे इतना बड़ा रिस्क ना लेना चाहे सब कुछ जानते हुए भी। और देखिए ऐसा अगर होता है तो यहाँ पे मात्र एक ही CBT का एग्जाम अब होने वाला है और इसमें भी इस तरह के मामले सामने आए तो यहाँ पे पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया लटकी रह जाएगी, फिर से एग्जाम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे नुकसान में ही रेलवे जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि ये सारे फैसले लिए गए हैं कि NSEIT को टेंडर नहीं मिलेगा, इसको कैंसिल कर दिया गया है और नए सिरे से एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन अब किया जा रहा है। अब होप की फ्रेंड्स की इस बार TCS को एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिल जाए, क्योंकि ये होड़ में ही है और पूरी तरह से संपन्न है, तो TCS को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब रही बात आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट की कि क्या जो नए सिरे से ECA टेंडर का चयन किया जा रहा है, अभी सारा प्रोसेस फिर से शुरू हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जुलाई मंथ में आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा या फिर डिले इसमें होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, पुरानी वाली जो ECA टेंडर जारी की गई थी 2019 वाली, देखा होगा आप लोगों ने कि लगभग 6 से 7 मंथ लग गए थे तब जाके ECA टेंडर इसका फाइनल हुआ था। लेकिन उस समय एक स्पेशल कंडीशन थी फ्रेंड्स, कोविड की बहुत ज्यादा कंडीशन बनी हुई थी, जिसके कारण से लगातार यहाँ पे पोस्टपोन किए जा रहे थे और कई बार कोरिजेंडम अमेंडमेंट की नोटिस आ रही थी। तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन करने के
बाद यहाँ पे मीटिंग, तब जाके टेक्निकल बिड हुए थे, इसके बाद फाइनेंशियल बिड हुए थे। तो कोविड के कंडीशन में वो चीजें फंस चुकी थी, लेकिन अभी देखिए कंडीशन तो बिल्कुल सही है। अगर रेलवे चाहे तो जैसा कि 6 मई को बोले गए हैं यहाँ पे टेक्निकल बिड फाइनल करने के लिए, तो 6 मई को ही टेक्निकल बिड फाइनल हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें लेट भी लग सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 6 से 7 मंथ पहले ही ये लोग लगा चुके हैं, तो थोड़ा डिले तो इसमें लग सकते हैं। तो 6 मंथ को टेक्निकल बिड अगर कंप्लीट भी कर लेते हैं, फिर भी आगे के सारे प्रोसेस बिडिंग ओपन होंगे, इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग का प्रोसेस होगा, तो इसमें समय लगेगा। तो चांसेस तो लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में डिले हो सकते हैं। बाकी जुलाई मंथ में बोले गए हैं, तो जुलाई के स्टार्टिंग में बोले गए, जुलाई के अंत में बोले गए, ये तो यहाँ पे मेंशन है नहीं। तो अभी तो आप लोग जुलाई मंथ को मान के ही प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखिए ईसीए के चयन में तो समय लगता ही है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए रेलवे अगर चाहे तो बिल्कुल समय पे ही टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड कंप्लीट करा के ईसीए टेंडर फाइनल कर सकती है। तो इसमें समय थोड़े बहुत लग सकते हैं और डिले भी हो सकता है दोस्तों, चांसेस है। लेकिन रेलवे के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, रेलवे चाहे तो समय पे भी आपके एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो बाकी जैसे जैसे इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल के आती है इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।